Hello students, I am Faiza Siddiqui. Welcome to Gold Audio Education. आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पहले हम इस चैप्टर के नाम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और अगर आप चैप्टर 1 की वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। आप गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी चैप्टर का नाम होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें ये पता चले कि चैप्टर किस चीज़ के बारे में है, उसके अंदर क्या क्या बताया गया है। जैसे पॉलिनोमियल, पॉली का मतलब दो वर्ड्स हैं इसमें, पॉली और नोमियल्स, दो वर्ड से मिलकर ये पूरा एक वर्ड बना है। पॉली मतलब बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब प्लूरल यानी एक से ज्यादा, जो भी चीज एक से ज्यादा हो उसे क्या बोलेंगे? पॉली। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। पॉलिनोमियल्स मतलब प्लूरल टर्म्स जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो, मतलब एक टर्म से ज्यादा टर्म्स हो। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स को सिर्फ हम प्लूरल और टर्म्स की बेसिस पर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। हम किस तरह डिफाइन करेंगे? दोज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस व्हिच डू नॉट हैव नेगेटिव पावर ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। कि ऐसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस या वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जिनमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव ना हो, वो पॉलिनोमियल्स होती हैं। अब एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? आपने पिछली क्लास में वैसे पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड विद ईच अदर विद प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? ऐसे कॉम्बिनेशंस कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के जो आपस में कनेक्टेड हो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ रिवीजन के लिए। कांस्टेंट्स क्या होते हैं? वो नंबर्स या वो सिंबल्स जिनकी फिक्स्ड वैल्यू हो, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज ना हो। जैसे 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, आज, कल, परसों, हमेशा, पहले भी थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी। ये फिक्स्ड वैल्यू है। 2 जब हम बोलेंगे तो 2 है, 2 का मतलब 2। जब हम बोलेंगे 15 का मतलब 15। जब हम बोलेंगे पाई तो पाई का मतलब पाई। इसकी फिक्स्ड वैल्यू है या नहीं है? इसकी पाई की वैल्यू बार बार चेंज तो नहीं होती रहेगी कि आज हम बोले 22/7, कल 23/7, ऐसा नहीं होगा। फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं। और वेरिएबल्स क्या होंगे? जैसे x, अगर हम x बोल रहे हैं तो हाँ, हमें पता है x बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो x की वैल्यू क्या है नहीं पता। अलग अलग केसेस में वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। अलग अलग केसेस में इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। तो x, y, z, a, b, c, p, q कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उसे हम बोलेंगे वेरिएबल। जब ये दोनों मिलते हैं, कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स मिलते हैं, मिलकर कंबाइन होकर जो चीज बनाते हैं वो क्या होती है? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। और ऐसी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर कभी भी नेगेटिव ना हो, जिसमें नेगेटिव होगी वो पॉलिनोमियल नहीं है। एक्सप्रेशन जरूर है लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं है। और जो ऐसी एक्सप्रेशंस होंगी जिनमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होगी वो पॉलिनोमियल होंगी। नेगेटिव नहीं होने का मतलब है पॉजिटिव होना, लेकिन पॉजिटिव होना अगर आपको बोला जाएगा तो आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं। जब आपको ये बोला जा रहा है कि नहीं हो नेगेटिव नहीं हो, तो आपको ये याद रहेगा, इसलिए इसको इस तरह से डिफाइन करा गया है ताकि आपको याद रहे। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस कैसी होती हैं? क्या पढ़ा था आपने? ऐसी होती हैं x + 5, ठीक है, या 2x² + 3, ऐसी हो सकती हैं। या और भी पावर की हो सकती हैं, 3x³ + 4x² + 2
ऐसे भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये सब एक्सप्रेशंस हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन ऐसी भी हो सकती है कि 2x की पावर -2, ये एक्सप्रेशन है। लेकिन पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? जिनमें पावर नेगेटिव ना हो वेरिएबल की, जैसे ये है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? x, और उसकी पावर है -2। x की पावर -2, नेगेटिव पावर आ गई। नेगेटिव पावर जहां पर भी आएगी वो पॉलिनोमियल नहीं है। x + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है, +1 है, -1 तो नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। फिर 2x² + 3 पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी वेरिएबल की पावर पॉजिटिव है। 3x³ + 4x² + 2 ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि कहीं पे भी इसकी पावर नेगेटिव नहीं है वेरिएबल की, तो ये भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का कुछ और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, √5 + x, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें 5 के ऊपर रूट लगा है 5 के ऊपर, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन जब लिखा होगा √x + 5, x की पावर इसमें क्या थी? 5 पे लगा था ना रूट, x की पावर क्या थी? 1 थी, ये पॉलिनोमियल था। लेकिन यहाँ पर क्या है? x की पावर है 1/2। जब भी कभी किसी भी नंबर के ऊपर रूट होता है तो उसकी पावर 1/2 होती है। 5 के ऊपर रूट था तो 5 की पावर 1/2 थी। x के ऊपर रूट है तो x की पावर 1/2 है। x की पावर 1/2 ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था कि नॉन नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव नहीं हो। एक और केस ये है कि कभी भी x या कोई भी वेरिएबल रूट में ना हो, पहली चीज रूट में ना हो, दूसरी चीज इसकी पावर डिवाइड में ना हो। अगर डिवाइड में होगी, जैसे 1/2 है, इसकी 1/2 है, रूट बन जाएगा। अगर 1/3 होती तो क्या बनता? क्यूब रूट बनता। तो कभी भी रूट में नहीं हो सकता है वेरिएबल। अगर रूट में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। सिर्फ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाँ ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें x की पावर 1 है, बाकी कांस्टेंट की पावर कुछ भी हो। और देखते हैं, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो। कुछ और चीजें देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स का मतलब तो हम समझ गए। वन वेरिएबल का मतलब एक वेरिएबल, वो पॉलिनोमियल्स जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल की बात हो रही हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप x² नहीं लिख सकते, ये तो 2 हो गए, ऐसा नहीं है। वेरिएबल तो एक ही है, इसमें x है, वन वेरिएबल है, x², 2x² + 3, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्यों है? अभी बोला था इसमें टर्म्स हो, एक से ज्यादा टर्म हो, x की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती और अपॉन में नहीं हो सकती। अपॉन में होगी तो क्योंकि वो रूट बन जाएगा, और रूट वाला जो नंबर होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल की बात करी जा रही है, x की। जैसे है 2y³ + 3y - y, ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं, इसमें। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इसलिए क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, y। चाहे यहाँ पर y³ है, यहाँ पर y² लगा दीजिए, y³ y² y, लेकिन बात तो y की हो रही है। अगर हम बोले 3x² + 2y + 4z, अब क्या है ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल की नहीं बल्कि 3 अलग अलग वेरिएबल्स की बात हो रही है, x की, y की और z की। इसकी कुछ और वैल्यू होगी, इसकी कुछ और, इसकी कुछ और। हो सकता है कि इनकी सेम वैल्यू भी हो। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू
अलग अलग केसेस में चेंज होती रहती है, फिक्स वैल्यू तो होती नहीं है। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है, एक की तो हो नहीं रही। अगर एक की बात होती जैसे यहाँ और यहाँ, तो वो क्या होता, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स की बात हो रही है, तो ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है। समझ गए अच्छे से। इसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हो सकता है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हो सकता है आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो ध्यान से देखिएगा। कोफिशिएंट बहुत इजी टॉपिक है। जैसे हम इसी टर्म को ले लेते हैं, 2x² + 3। कोफिशिएंट हर वो नंबर होता है, हर वो सिंबल होता है जो वेरिएबल के साथ हो। मतलब यहाँ वेरिएबल x है, x² के साथ क्या है कोफिशिएंट 2। तो अगर बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताएंगे तो क्या होगा, वो 2 प्लस का 2। अगर हम बात करें इस केस में 2y³ + 3y - y, 3y² - y। इसमें अगर कोई पूछे कि y का कोफिशिएंट क्या है तो क्या बताएंगे, y का कोफिशिएंट क्या है इसमें। अगर कोई नंबर, मैंने पहले भी बताया हुआ है अपनी वीडियोस में कि कोई भी नंबर अगर खाली लिखा हुआ है तो वो हमेशा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। अगर 2 लिखा है तो वो कैसे लिखा है, 2 1 2 होता है, मतलब उसका एक फैक्टर 1 है। अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो 1 बचता है। उसी तरीके से अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो वो कैसे लिखा होगा, x × 1, x बना होगा। मतलब x के साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई में है, किसी भी वेरिएबल के साथ। अगर यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल सिंगल लिखा हुआ है तो उसके साथ हमेशा क्या होता है, 1। अगर आप बोलते हैं क्लॉथ या अगर आप बोलते हैं स्वीट, तो कितनी उसकी क्वांटिटी आप बता रहे हैं, एक की बात हो रही है। अगर आप बोल रहे हैं टॉफी, चॉकलेट, तो एक टॉफी, एक चॉकलेट की बात हो रही है। उसी तरीके से अगर आपने बोला x, तो मतलब एक x की बात हो रही है, y तो एक y की बात हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ था -y, y मतलब एक y। तो ये तो पता चल गया हमें कि एक है। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। जब यहाँ पर साइन माइनस का है तो हम सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, उस सिंबल को भी, उस साइन को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। देखिए -1, y का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। इस तरीके से y³ का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। y² का कोफिशिएंट क्या होगा, +3। यहाँ पर x² का 3, y का 2 अगर हम लिख रहे हैं तो प्लस लगाना जरूरी नहीं। अगर हम पॉजिटिव कोई नंबर लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें प्लस का साइन लगाएं, ये तो पता ही है। लेकिन जब माइनस लिख रहे होंगे तो जरूरी है कि कंपलसरी है, वहां पर आप माइनस का साइन जरूर लगाएं। यहाँ पर +4 z का कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट समझ गए। टर्म्स क्या होती हैं, यहाँ मैंने बोला था, अभी बताया था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं जिनमें एक से ज्यादा टर्म हो। टर्म मतलब क्या, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़ी थी, उसमें भी टर्म्स थी। वो टर्म्स क्या, मतलब कैसे पता चला कि टर्म्स है। देखिए, जो भी प्लस या माइनस के साइन के साथ कनेक्टेड है वो टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 2, तभी मैंने बोला एक से ज्यादा टर्म्स हैं। अगर मैं लिखूं 2x³ + 3x² - 18y या 18x, तो इसमें बताइए कितने टर्म्स हैं, 3। कैसे पता चला, ये पॉजिटिव थी, ये एक टर्म हो गई, ये पॉजिटिव थी, ये एक और टर्म हो गई, ये नेगेटिव एक और टर्म हो गई। 1 2 3 3 टर्म्स हो गई। प्लस और माइनस के साइन के बाद जो भी नंबर होगा वो पूरा क्या होगा, वो एक अलग टर्म होगी। 1 2 3 टर्म्स हैं इसमें। उसी तरीके से इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 टर्म्स हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि टर्म में वेरिएबल कौन सा होगा, 1 होगा या 2 होंगे, पावर क्या होगी, ये सब टर्म्स में मैटर नहीं करता है। टर्म्स में सिर्फ क्या है कि प्लस और माइनस के साइन के साथ जो भी नंबर्स कनेक्टेड है, ये एक टर्म है, +3x² एक टर्म है और -18x एक और टर्म है। अब देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। पहले इतना नोट कर लीजिए, इसे अच्छे से समझ लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।
डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। डिग्री का सिंपल अगर हम मीनिंग देखें तो क्या है, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। अभी हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। जब एक वेरिएबल है तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है इन वन वेरिएबल, पता है आपको कि एक वेरिएबल की बात हो रही है। और जब मैंने बोला डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी उसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उस पूरे पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा टर्म्स होंगी, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल की बात हो रही है। अगर बोले कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है, यानी इसी वेरिएबल की आपको हाईएस्ट पावर बतानी है। बस इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, x की पावर 1 है यहाँ पर x की पावर 2 है, हाईएस्ट कौन सी हुई? 2। तो ये क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल, जैसे 3x³ प्लस 4x माइनस 2x² प्लस 5। अब मैंने इसको ऐसे लिखा है, अभी तक हमने कैसे पढ़ा? 2x² माइनस 3x प्लस 2। ये भी पॉलिनोमियल है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होता है? पहले क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर पावर 1 और उसके बाद सिर्फ कांस्टेंट। लेकिन अभी हमने क्या करा, इसे आगे पीछे लिख दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ये भी है, मैंने इसीलिए लिखा है। x की पावर 3, x की पावर 1, x की पावर 2, कौन सी हाईएस्ट पावर है? 3। तो x की पावर 3 हाईएस्ट पावर है, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हुई? x की पावर 3। इस तरीके से 1 प्लस x, इसमें क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? यहां x है ही नहीं, यहां x है तो उसकी पावर सिर्फ 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? 1। क्यों? क्योंकि इसमें और कोई पावर ही नहीं है। हाईएस्ट जो सबसे बड़ी हो, x की इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? 1। सबसे छोटी क्या है? 0। जब भी किसी नंबर की, अगर कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, समझिए कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब उस वेरिएबल की पावर 0 है, उसकी जगह पर क्या प्रेजेंट है? 1। इस पूरी टर्म को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? यही पूरा पॉलिनोमियल आपको वापस से मिल जाएगा। जब भी किसी नंबर की पावर a, सपोज a इज अ नंबर, अगर इसकी पावर 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा? 1। पता है? वैसे अगर यहाँ पर x नहीं है मतलब उसकी पावर 0 है, तो x की पावर 0 बड़ी है या x की पावर 1 बड़ी है, तो ये होगी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। और अगर मैंने लिखा है √2 + 5, अब बताइए इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 0। अभी बताया था, वेरिएबल इसमें है ही नहीं, वेरिएबल नहीं है इसमें, वेरिएबल की पावर 0 है, और 0 है या तो उसकी पावर या फिर कुछ भी नहीं, तो 0 ही हाईएस्ट पावर हुई, तो इसमें वेरिएबल की पावर 0 है। अच्छे से समझ में आ रहा है? मैंने अलग अलग केसेस में अलग अलग पावर आपको बताई है। अब ये बताइए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का क्या मतलब होता है? लीनियर का मतलब पिछली क्लास में पढ़ा है आपने, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, और क्यूबिक का मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर 3 हो। देखिए लीनियर तो आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक को हमने 2 क्यों लिखा है? क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी 4 साइड्स हो, क्वाड्रेटिक मतलब 4 साइड्स वाला, क्वाड मतलब 4 होता है। अगर आप देखें ये है x, ये भी x है, ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स इक्वल है, लेंथ भी इसकी x है और ब्रेथ भी x है। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो क्या निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू x, आंसर इज x²। तो जब भी वेरिएबल की पावर x², जैसे वेरिएबल की पावर स्क्वायर है, इसमें 2 है, तो जब वेरिएबल की पावर स्क्वायर होगी 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्यूबिक, अगर हम इसी का वॉल्यूम निकालें, अगर ये क्यूब होता, क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं,
इक्वल होती हैं, तो इसकी लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट भी इसकी कितनी होती है, x होती, तो ये बन जाता x क्यूब बन जाता। तो इसका मतलब क्या है, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होगी। हाईएस्ट पावर देखिए आप, इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, देखते हैं लीनियर कौन सा है, ये वाला, इसमें x की पावर 1 है, नहीं इसमें x की पावर 2 भी तो है। हाईएस्ट पावर देखनी है हमें, जिसमें x की पावर 2 है वो कौन सी होगी, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है इसमें, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। 2x² माइनस 3x प्लस 2, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। इस तरीके से 3x³ प्लस 4x माइनस 2x² प्लस 5, इस तरह तो ये लीनियर भी है, ये क्वाड्रेटिक भी है, ये क्यूबिक भी है, ऐसा नहीं है। हाईएस्ट पावर देखेंगे तो क्या होगा, 1 2 3, हाईएस्ट पावर कौन सी हुई 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3x³ प्लस 4x माइनस 2x² प्लस 5, ये क्या है 1 प्लस x, x की पावर 1 है तो लीनियर, जिसमें पावर 1 होगी वेरिएबल की वो लीनियर होगा। 1 प्लस x, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, ना ही ये लीनियर है, ना ही ये क्वाड्रेटिक है, और ना ही ये क्यूबिक है। अगर हम ये बोलेंगे पॉलिनोमियल, चलिए ठीक है पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, ना लीनियर है, ना क्वाड्रेटिक है, ना ही क्यूबिक है। इसके और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे x प्लस 5 या x प्लस √5, x माइनस 3 प्लस 2x, से सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा, लेकिन हमने इसे इस तरह लिखा क्योंकि ये लीनियर है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों में से बड़ा कौन सा है 1। इस तरह क्वाड्रेटिक के हैं, जैसे 3x² माइनस 7x माइनस 23, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। अगर हम लिखें 63x² माइनस 42, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, है, क्यों, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। हम ये नहीं देखेंगे अच्छा इसमें तो x है ही नहीं, यहाँ पर x की पावर 2 थी, यहाँ x की पावर 1 थी, उसके बाद कोई सा कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर तो x की पावर 2 है, उसके बाद डायरेक्ट कांस्टेंट है। जरूरी नहीं है कि x भी हो उसमें, कि x की पावर 1 हो, जरूरी नहीं है। इस तरीके से 3y³ प्लस 9y² प्लस 32y माइनस 76, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 83z³ प्लस 59z, ये क्या है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसमें z² वाली टर्म नहीं है, इसमें सिर्फ कांस्टेंट भी नहीं है। खुद सोचिए आप, अभी मैंने बताया था 0 होता है अगर कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट 0 होगा। अगर इसमें z² नहीं है, मतलब z² पे क्या होगा, z² के साथ 0 होगा। अगर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आता है। वैसे ही समझ लीजिए 0 को z² से मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आया 0, इसलिए वो इसमें नहीं है, सिंपल। लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्यूब है, 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। समझ में आया, अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। आई होप कि जो भी कुछ मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है, पसंद आई है, तो इसे लाइक करिए। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल क्लियर योर डाउट। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, गोल्ड ऑडियो एजुकेशन पर आपने पहली बार वीडियो देखी है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चीज के ऊपर। जो भी कुछ हमने आज समझा है उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।